आप अपना बोरिया बिस्तर लेकर सोने जाइए, मुझे नींद आ रही है। उलूचू के तुमने अभी तक दूध नहीं पिलाया है, उसके सोने का वक्त हो गया है। सुबह से लेकर शाम तक बच्ची का ख्याल रखना कितना मुश्किल काम है, पता है आपको? सिर्फ बच्ची का ख्याल रखना ही एकमात्र काम नहीं है, घर में और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन तुम जितना पाप करती हो ना, उससे तुम ज्यादा थकती हो। अब क्या किया है मैंने? गलती की है। आप जिसकी कसम खाने कहेंगे मैं चुपचाप खा लूंगी, लेकिन बेवजह मुझ पर इल्जाम डालोगी ना तो मैं खामोश नहीं बैठूंगी। घटिया बातें मत करो। भाभी, मैं बाहर जाऊं क्या? आप रहिए विक्रांत बाबू। मेरे पति के सामने मेरी बेइज्जती करके तुम सुकून से सोना चाहती हो दीदी? ऐसा भी कोई करता है क्या? मुंह बंद रखो। इतना घटिया सोचते हुए तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? ललिता माँ जी ने ऐसी क्या गलती की थी जो तुमने उन्हें चोट पहुँचाई? ये तो हद हो गई दीदी। नीचे हॉल में मुझे सबके सामने चाकू दिखाकर डरा नहीं पाई, इसीलिए आप कमरे में आकर डरा रही हो मुझे। भाभी बेवजह नहीं बोलती हैं। उस मोती वाले माला के पीछे माँ और ब्रो का हाथ जरूर है। आप चुप करेंगे? आप लोग महाअनुभवी हैं। ललिता माँ जी गायत्री सासू माँ की तरह मेरी दीदी की कोख में पैदा नहीं हुई है। मतलब? पूरा बोलने तो दीजिए मुझे। मेरी दीदी के बच्चों के साथ अगर कुछ होने वाला होता है तो उसे नहीं पता चलता, लेकिन किसी और के साथ कुछ होने वाला है तो उसे टक से पता चल जाता है। हाँ या नहीं? हाँ। तो इसने बताया क्यों नहीं कि बड़ी माँ के हाथों में खून दिखाई देने वाला है? पूछिए ना, आप इससे पूछिए। मैंने आप लोगों को बताया नहीं। क्यों नहीं बताया दीदी? कि ललिता माँ के हाथों में खून देखा था। बहुत हुआ दीदी, मेरे सामने ये नाटक करना ना बंद करो। तुम्हें छोटी छोटी चीजें तो दिखाई नहीं देती हैं। जब मर्डर होने वाला हो, किसी की हत्या होने वाली हो तो ही दिखता है। अब मान भी जाओ दीदी। बड़ी मौसी को मारना चाहती हो क्या? मर जाऊंगी, लेकिन वैसा नहीं सोच सकती मैं, और सोचूंगी भी नहीं। मुझे क्या जरूरत पड़ी है? अगर वैसा सोचा भी तो आपकी भाभी तो मुझे मार डालेंगी। सोचूं तो मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकती हूँ। सच कहूँ तो इसने चोट पहुंचाई है उन्हें। ये खुद चाकू लेकर वहाँ उनके पास पहुँच गई और अब चाकू से मुझे भी डरा रही है। सुमन, जो हुआ वो गलती थी। मैं माँ जी को तकलीफ नहीं पहुँचा सकती। तो उसी तरह गलती से ही सोफे के नीचे नेकलेस बॉक्स मिला और वो चाकू भी मिला ना दीदी। बहुत चालाक हो गई हो तुम, सोच भी जहरीली हो गई है तुम्हारी। अब खुद को बचाने के चक्कर में लग गई तुम। अगर आपको शक है ना तो पुलिस केस डाल दीजिए, तब पुलिस मेरी दीदी को ही ले जाएंगी। केस तक मैं क्यों जाऊं? कौन कैसा है मैं नहीं जानता क्या? जाने दीजिए विक्रांत बाबू। क्या हुआ दीदी? जैसे ही इल्जाम तुम पर आ रहा है तो डर लग रहा है। अगर कोई बड़ी माँ को चोट या हानि पहुँचाने की ना सोचे तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। तुमने अपने दिल की बात बता दी मुझे, अच्छा किया। मुझे नहीं लगता है कि अब ये लोग मुझे यहाँ जीने देंगे। गलतफहमी में रहना छोड़ दो, तुम पर किसी को विश्वास नहीं। सुबह होने दीजिए, बस पता चल जाएगा आपको। मम्मी मम्मी, हो गया क्या मम्मी? ओके का क्या मतलब है? ठीक से बताओ ना। सब लोग गायत्री बेटी के नामकरण में बिजी है ना, इसलिए मैं यहाँ आ गया। जल्दी से जड़ी बूटी बाहर निकालो। मम्मी, डब्बे में रखने से ये काम करेगा क्या? अरे बेवकूफ, तुमने ऐसा कहकर इससे पहले भी इसकी गन सुंघाकर मुझे बेहोश कर दिया था, याद है ना? एक बार मैं जहरीला दूध पीने के बाद बेहोश होकर गिर गया था और तुम चुपचाप खड़ी होकर देख रही थी ना मम्मी। तो सबके सामने कैसे बताती? सही है। हाँ, इतनी गौर से क्या देख रही हो मम्मी? अखंड स्वामी ने इसे देते वक्त क्या कहा था पता है? ये लो तिलोत्तमा। ये क्या है स्वामी?
जड़ी बूटी इसका क्या करना है? सांप को देना है। अरे बाप रे, ये जड़ी बूटी कोई फल है या मिठाई है जो सांप को दे दूं? स्वामी जी, ये कौन से सांप को देना चाहिए? हैं? अब नर सांप या मादा सांप के बारे में मत पूछो मम्मी। अरे वो कोई भी सांप हो, डसेगा जरूर। तुम चुप रहो। वो वेदापुट्टमा सांप के रूप में आएगी या फिर नागदेव आएंगे, ये तो जानना पड़ेगा ना हमें, तभी तो काम ठीक से होगा। जितनी बुद्धिमान तुम हो उतना तुम्हारा बेटा नहीं है। ये तुम्हारी बदकिस्मती है। कभी कभी किस्मत वाली बन जाती हूँ, पर इसकी वजह से मुसीबत में भी पड़ती हूँ, पर आप उससे बाहर निकाल लेते हैं। थैंक्स मम्मी। खून से सने हुए उस वस्त्र को जब तुम उस गायत्री बच्ची पर गिराने के लिए जाओगे, तब नागदेव तुम्हें डसने के लिए आ सकते हैं। क्यों स्वामी? उस कपड़े के साथ नागदेव का क्या संबंध है? एक छोटी सी बच्ची पर ऐसा प्रयोग करोगे तो धर्मानुसरण करने वाले नागदेव चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन हम हमारी कोशिश रोक तो नहीं सकते हैं स्वामी जी। इसीलिए मैंने ये जड़ी बूटी तुम्हें दी है। जो नागदेव मुझे दंश कर सकता है, वो तुम दोनों को कैसे छोड़ सकता है? समझ गई स्वामी जी। स्वामी, सांप इस जड़ी बूटी को खाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ। जब तुम लोग इस जड़ी बूटी को अपने घर ले जाओगे, तब नागदेव इसकी गंध का पीछा करते हुए इसके पीछे चले आएंगे। जैसे ही नाग देवता इसके करीब आ जाएंगे, वो अपना होश खो बैठेंगे, अचेत अवस्था में चले जाएंगे। बस इतने में ही तुम्हें अपना काम करना होगा। समझ गया स्वामी। ऐसे जड़ी बूटी और 2-3 है क्या स्वामी? फिर तो तू मुरझा जाएगा। ऐसा क्यों स्वामी? इसका ज्यादा इस्तेमाल करने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। उस सांप के ज्यादा पास से बिल्कुल मत जाना, दूर ही रहना। अगर तुम दोनों ने उस नाग देवता के पास जाने की कोशिश की तो वो काट लेगा। जागृत रहना। हाँ, जड़ी बूटी को सूंघ कर नागदेव अपना होश खो देंगे ना? अभी अभी मुझे एक अच्छा आइडिया आया है वल्लभ। क्या मतलब? एक तीर से 2 निशाने। अरे ठीक से बोलो ना मम्मी। अरे ऑलरेडी हमने ललिता देवी के खून से सना वो कपड़ा ऊपर लटका दिया है। अब उसके गायत्री पर गिरने का इंतजार करना है। हाँ मम्मी, व्हाट नेक्स्ट? अब इस जड़ी बूटी को इस बर्तन में रख देती हूँ। उसमें रखने से? तुम खुद देख लोगे। मम्मी, पता नहीं वो सांप कहाँ से आ जाए, सावधान रहना होगा। ए, डरो मत। वो सीधे इस जड़ी बूटी के पास ही आएगा। मम्मी, मम्मी वो आ गया। मम्मी, मम्मी, मम्मी डर लग रहा है मम्मी। ए, जोर से चिल्लाओ मत, किसी ने सुन लिया तो मुसीबत हो जाएगी। सो गया शायद मम्मी। होश खो दिया है।
तुम जिस उपाय की बात कर रही थी वो यही है क्या? अरे ये तो अखंड स्वामी जी ने कहा था, लेकिन अब मैं जो करूंगी वो किसी ने भी करने के लिए नहीं कहा है। अब ये क्या कर रही हो मम्मी? सांप के ऊपर चावल क्यों डाल रही हो? अगर मर गया तो? अरे बस इतना समझ लो कि नागदेव को चावल दान कर रही हूँ। मम्मी, सांप के साथ ऐसे गेम मत खेलो। वल्लभ, दरअसल मेरा प्लान कुछ और है। इस चावल वाले बर्तन को नामकरण वाले स्थान पर ले जाएंगे। जैसे ही गायत्री का नामकरण किया जाएगा और ललिता देवी इस बर्तन को लेकर अपनी उंगली इस चावल के अंदर डालेगी तो लिखेगी ना तब बड़ी माँ? उसके भस्म पर लिखेगी। उस वक्त ये सांप जाग जाएगा और फिर ललिता देवी की उंगली को डस लेगा। एक अनाथ बच्ची का नामकरण करने के चक्कर में ललिता देवी अपने प्राण खो देगी और इसी बहाने मैं थोड़ा रो लूंगी। बाप रे, क्या दिमाग है मम्मी तुम्हारे पास। किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ऐसे ही अनजान बनकर उनके साथ रहना है। हाँ। चलो। हाँ, चलो मम्मी। दूर चाहे कुछ भी हो, गायत्री बेटी बहुत किस्मत वाली है। हाँ जी, उसकी कुंडली बहुत अच्छी है। उसके पैदा होने के बाद ही सब बोल रहे थे। हाँ, आप तो ऐसे बोल रही हैं बुआ जी जैसे डिलीवरी के टाइम उसके पास खड़ी थी। पता नहीं किसकी बेटी है, किसने पैदा की है। क्या बोला मैंने? गोद लेने से पहले वो इस घर की लड़की नहीं थी ना। मंदिर में पूजा करने वाले शास्त्री जी का खुद का अपना घर नहीं है और बच्ची को जन्म देने वाले माँ बाप भी अपनी जान गंवा बैठे। सुमन बहू, कैसी जुबान है तुम्हारी? छोटी माता के बारे में जानती हो ना? हाँ, मैं जानती हूँ। अब रहने दीजिए, बड़ी भाभी और वो लोग आ रहे हैं। धुरंधरा, क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, बस यूं ही बातें कर रहे थे। बहुत जबरदस्त काम होने वाला है बुआ जी। गायत्री का नामकरण जो होने वाला है। कोई नया नाम नहीं रखा जा रहा है ब्रो। जो बड़ी माँ का नाम है ना, सिर्फ उसके पीछे एक नाम जोड़ा जा रहा है बस। वैसे नाम रखने के 4 तरीके होते हैं। अब कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा बताएंगे? विक्रांत बाबू जानते नहीं हैं और तुम जानबूझकर मत पूछो सुमन। जन्म नक्षत्र के हिसाब से या फिर राशि के अधिपति के हिसाब से और भी तरीके हैं जिनके हिसाब से हम नाम रख सकते हैं। वो तो ठीक है दीदी। वैसे भी लड़की का नाम तो रखा हुआ है। अब किस तरीके से इसका नाम रखा जाएगा वो जानना चाहती हूँ मैं। अगर तुम जानती हो तो बताओ सुमन। जानती तो नहीं, लेकिन जानने की चाहत है। वामा किलस्या व्यवहार हितरहा शुभावाहम सुभाग्य हेतु नामनवै कीर्तिम लभते मनुष्य सहता प्रशस्थम कला नामः कर्मा
शंकर शास्त्री जी की पोती हो तुम, तुम्हें तो पता ही होना चाहिए। मैं समझा नहीं बड़ी मौसी। चाहे व्यवहार हेतु हो, शुभप्रद हो, कीर्ति हो या फिर नामकरण कार्य हो, शुद्ध मन से पालन करना काफी होता है। इसका यही मतलब है। अमृत घड़ी चल रही है, जल्दी से सभी नामकरण कर दो। हासिनी, हाँ लॉयर ने कागजात रेडी किए हैं, उन्हें लेकर आओ। ठीक है बड़ी मौसी जी। हाँ, क्या बात कर रही है? वो डॉक्यूमेंट्स तेरे पास है? पहले से पता होता तो क्या आप अपना नंबर लिखवा लेते? मजाक करना बंद करो और जाकर कागज लेकर आओ। चावल पर भी नाम लिखा जाता है ना? चावल का बर्तन भी लाती हूँ, जस्ट वेट 5 मिनट्स प्लीज। बड़ी मौसी, डॉक्यूमेंट्स पर साइन बाद में भी किया जा सकता है, लेकिन आज चावल पर नाम लिखना ही काफी होगा। हाथ में चोट लगी है इसलिए? हाँ माँ जी, आपकी एक उंगली कट गई है ना? तुम अभी तक उसी दुख में हो ना दीदी कि तुम्हें चाकू लेकर नहीं आना चाहिए था। सुमन, बीते हुए कल की बातें याद दिलाओगी तो हमें भी परेशानी हो सकती है। और वैसे भी कागजातों पर साइन ना करने से क्या हो जाएगा? बड़ी मौसी की जबान की कीमत है ना मम्मी। साइन करते ही सारी संपत्ति गायत्री के नाम ट्रांसफर कर दी जाएगी ना मम्मी। लगता है संपत्ति को लेकर मुझसे ज्यादा तुम लोग ज्यादा उत्साही लग रहे हो। वो बच्ची बहुत किस्मत वाली है। उसे जो वैभव और कीर्ति मिलने वाली है वो अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ दीदी, बस इतना ही। गायत्री, उस कुर्सी पर बैठो बेटा। छोटी सी कुर्सी बिल्कुल सिंहासन जैसी है और प्यारी सी गायत्री। नाम रखने के बाद राजकुमारी गायत्री हो जाएगी ये मासूम बच्ची। ये दर्पण, ये राजती ही, आहा। ओह, उस वैभव को देख रही हो डेमो दीदी? आप नजर मत लगाइए नंदी जी, हमारी गायत्री को नजर ना लग जाए। चावल भी है और कागजात भी लेकर आई हूँ। उस चावल के अंदर बेहोश सांप पड़ा है। बेवकूफ हासिनी। बेहोश सांप अभी भी जिंदा होगा और अगर जाग गया तो ये समझो कि बड़ी माँ टपक गई। पहले गायत्री के सिर पर मुकुट रखकर हमें अभिषेक करना है।
हासिनी, उस थाली को वहाँ पर रखो। ठीक है बड़ी मौसी जी। तुम हंस क्यों रही हो सुमन? बताऊंगी तो आप भी हंसेंगी बड़ी माँ। अभी मजाक करने का समय नहीं है। चलो फिर भी पूछो कि ये किस लिए हंस पड़ी नैनी। जल्दी बता बहन, टाइम वेस्ट मत कर। तो फिर ठीक है, अब बता के अगर थप्पड़ मारा तो नाराज मत होना प्लीज। तो फिर नहीं बताऊंगी। ललिता दीदी के सामने इस पर कौन हाथ उठाएगा? बड़ी भाभी थप्पड़ मार देंगी। पहले उसे बोलने तो दो। हाँ बोलो बहू। कुछ नहीं। अगर ये लड़की मंदिर में होती तो हर रोज अपने दादाजी से प्रसाद लेकर खाना ही इसके नसीब में होता, लेकिन आज ये रिदम लगाने जा रही है, इसीलिए हंसी आई। उलूची अगर दिन में भी सांप बनकर रहती तो अब तक तो वो नागलोक पधार चुकी होती। विक्रांत, इसकी बातों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। सुमन ने सच कहा है। लेकिन इस बेटी को किस्मत कैसे मिली जानती हो? गायत्री नाम यानी उस मां का नाम रखने से इसकी कुंडली पर प्रभाव पड़ा। अब मेरी बहन गायत्री के नाम से ये छोटी गायत्री विख्यात हो जाएगी। चावल पर नाम लिखने के लिए कहो। पहले संपत्ति के कागजातों पर ललिता माँ जी को साइन करने के लिए बोलो ना। सुमन, चोट लगी हुई उंगली से साइन करना मुश्किल होता है ना। कोशिश तो करने के लिए बोलिए, अगर दर्द हुआ तो रहने दीजिए। हाँ, क्या रहने देना चाहिए? पेन को या संपत्ति सौंपने की सोच को? शट अप। एक बार मैं फैसला कर लेती हूँ तो पीछे नहीं हटती, जानते हो ना तुम? बड़े भतीजे ने गलती से बोल दिया होगा बड़ी भाभी। यहाँ सुमन चुप नहीं रह रही है। अब बड़ी भाभी साइन नहीं करेंगी तो कैसे चलेगा? फिर कल के चक्कर में इरादा बदल जाए तो? सुमन, क्या बोल सकते हैं दीदी, पैसों का मामला है। सुमन, तुम बड़ी मौसी के बारे में अभी जानती नहीं हो, इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो। इसमें सुमन की क्या गलती है विशाल?
उम्र बढ़ते हुए लोगों के साथ कब क्या हो जाए अब ये कौन बता सकता है। इनका भी वही हाल है। मुझे नहीं लगता कि सुमन चुप रहने वाली है। नैनी क्या आप साइन नहीं करेगी? हाँ? हमेशा की तरह साइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए। सौ करोड़ की संपत्ति को सौंपने का इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है ना? उल्टा सीधा बोलोगी तो तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। गायत्री सासू माँ जब घर लौटेंगी तब भी ये गायत्री बच्ची मेरे लिए गोद ली गायत्री ही रहेगी। इस संपत्ति की अधिपति मेरी बेटी गायत्री सासू माँ होंगी। इस बात पर चाहे बड़ी माँ साइन करे या ना करे, मेरी संपत्ति की वारिस गायत्री सासू माँ ही रहने वाली है। ऐसा माने भी क्यों? जब लिखना चाहती हैं तो लिख देना चाहिए, लेकिन किसी का भी ये इरादा नहीं कि दर्द से कराह कर साइन करें। कोई बात नहीं। विशाल, जी बड़ी मौसी। वो कागजात और पेन दो। ये लीजिए बड़ी मौसी, आराम से साइन कीजिए। यहाँ पे साइन करना है। माँ जी, रहने दीजिए। बड़ी मौसी, खून। बड़ी भाभी, ओहो। भाभी, बड़ी मौसी जी। कोई बात नहीं नैनी। मम्मी, ऊपर से अगर वो रुमाल गायत्री पर गिरा तो फिर हमारा शक भी दूर हो जाएगा ना मम्मी? अरे एक एक करके सब हो जाएगा। अब बड़ी मौसी, खून। खून बह रहा है। अरे रे, बड़ी मौसी जी। माँ जी, रहने दीजिए ना माँ जी। अभी अभी चोट लगी है आपको, अब साइन मत करिए। हाँ बड़ी मौसी, रहने दीजिए ना। खून बह रहा है, अभी के अभी साइन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो साइन का क्या होगा? अपना मुंह बंद रखो। अरे अगर कागजात पे साइन नहीं हुए तो फिर इसका क्या मूल्य रह जाएगा? इन डॉक्यूमेंट्स की वैल्यू बढ़ानी है, इतना ही ना? हाँ दीदी। विशाल, ये लो। माँ जी, मत करिए ना। बड़ी मौसी क्या कर रही हैं? बड़ी भाभी। भाभी नहीं, भाभी, भाभी। अरे पट्टी क्यों खोल दिया बड़ी मौसी जी? आपका खून बह रहा है।
मेरी बहन गायत्री देवी पता नहीं कहाँ है। वो इस घर में लौट आई, इसलिए मैंने ये फैसला ले लिया है। उसकी दीदी यानी मैं संपत्ति को सौंप रही हूँ। इसे रोकने के लिए, इस उम्मीद से, इस आशा से मैंने ये सब तैयारियां की है। $100 करोड़ की संपत्ति मेरे काम की नहीं है। मैं बस देखना चाहती हूँ कि मेरी बहन गायत्री देवी पुनर्जन्म में कैसी दिखती है। इस गायत्री को तुमने गोद लिया है ना? ये नैनी और विशाल की बेटी बनकर बड़ी हो रही है। तो इस संपत्ति के कागजातों पर गायत्री देवी का नाम लिखकर मैं साइन करना चाहती थी, लेकिन हाथ की इस चोट की वजह से मैं कागजात साइन नहीं कर पा रही हूँ। खून बहने दो, लेकिन मैं अपनी कोशिश से पीछे नहीं हटूंगी और अपनी जुबान से भी मुड़ नहीं जाऊंगी मैं। विशाल, मैं अपने हाथ के खून से अंगूठा छाप रही हूँ। किसी भी कोर्ट में इसे स्वीकार किया जाएगा। अपनी बहन को बता दो नैनी। विशाल, पेज पलटो। आखिर ये कपड़ा कहाँ से आया? लग रहा है ऊपर से आया है। हो सकता है हवा में उड़कर आया हो। जो भी हो, इससे फिर से पट्टी बांध लेती हूँ। संपत्ति की मालकिन बनाने के लिए मैंने अंगूठे की छाप दे दी है। इतना काफी है ना तिलोत्तमा? हाँ, काफी है। अब साइन करने की कोई जरूरत नहीं रही। अंगूठे की छाप भी चलती है सुमन, समझ गई ना? हाँ, समझ गई।
राजमाता के रक्त में ही राज आचरण है। वैल्यू किसी को देने से नहीं, बल्कि अच्छे आचरण से जन के साथ आता है। चावल पर नाम कौन लिखेगा? साइन करने में उन्हें मुश्किल हुई होगी, लेकिन एक उंगली से चावल पर गायत्री का नाम लिखने से ललिता दीदी को कोई मुश्किल नहीं होगी। खून बहते हुए आपने अपनी आंखों से देखा, फिर भी जबरदस्ती क्यों करी हो माँ? तो फिर कौन लिखेगा? दीदी को ही लिखना चाहिए। बच्चों से इन्हें बहुत लगाव है ना। हाँ, इनकी जान तो जानी ही चाहिए ना मम्मी। ठीक है, आपकी मर्जी, जैसा आप बोलेंगी वैसा होगा। मुझे पेन पकड़कर कुछ लिखना तो नहीं है। चावल पर एक उंगली से गायत्री का नाम लिखना है, बस। कोई प्रॉब्लम नहीं। भाभी, आप चावल का बर्तन लीजिए। ठीक है। लेकिन पिता से लिखवाया जाता है ना? कोई बात नहीं बुआ। इसके माता पिता भगवान को प्यारे हो गए हैं। अब गायत्री भाभी इसके माता पिता हैं और ललिता भाभी हैं, इसीलिए उस पर नाम बड़ी भाभी से लिखवाएंगे। सब काम सही हो जाएगा। तो फिर ठीक है। चावल में उंगली डालते ही सांप को होश आ जाएगा और वो ललिता दीदी को डस लेगा। 1 मिनट माँ जी। नैनी, क्या हुआ? उनके हाथों में खून लगा है, तो उस हाथ से गायत्री माँ का नाम लिखना कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो फिर बाएं हाथ से लिख लीजिए ना। बाएं हाथ से चावल पर नाम कभी लिखना नहीं चाहिए तिलोत्तमा। तो फिर विशाल को लिखने के लिए बोलिए। गोद लिया है ना बेटी को मेरे छोटे भाई ने। हाँ विशाल, अपनी माँ का नाम लिखो। साहब जी, नाम लिखेंगे क्या? कोई बात नहीं नैनी, हम दोनों का मन एक जैसा ही है ना। तुम ही लिखो ना नैनी। मेरी बहन की तुम्हें बहू होना था, लेकिन अब तुम उसकी माँ बन गई हो। अगर तुम नामकरण करोगी तो वो जहां भी है उसे खुशी ही होगी। ठीक है माँ जी। हाँ? अरे बाप रे!
साहब, चावल के अंदर सांप क्यों है? मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। ये नाग देवी है ना? इस गायत्री का नाम गायत्री देवी रखना शायद नागराज को भी पसंद नहीं है। अब चावल को इस तरह फेंका गया है, इसका मतलब तो वही है। नहीं, नागराज ऐसा नहीं कर सकते। एक तो इसने चावल पूरा खराब कर दिया और नीचे भी गिरा दिया, और अब तुम कह रही हो नागदेव ऐसा नहीं कर सकते। नहीं नागराज, तुमने ऐसा क्यों किया? एक तो बड़ी मौसी के हाथों से खून बह रहा है, और तो और माँ इस नामकरण उत्सव को संपूर्ण करना चाहती है, और अपने खून वाले हाथ से अंगूठे की छाप भी डाली, जानते हो? चावल थाली में डालते वक्त ये सांप दिखा नहीं तुम लोगों को? चावल डालने वाली माता कौन है माता? तिलोत्तमा माँ ने ही डाला होगा। तब तो कोई सांप नहीं था। तो चावल में सांप कहाँ से आ टपका सासू माँ? मुझे क्या पता। नागराज, माँ जी ने इतना बड़ा त्याग किया है, उसका मतलब आपको समझ आता है ना? चावल इस तरह से नीचे गिराया, उसके लिए आप क्षमा तो नहीं मांग सकते। जो हुआ है अच्छा हुआ, ये साबित करिए और जाइए। सांप कैसे साबित करेगा? माँ का नाम गायत्री देवी लिखा है, देख रहे हो ना? ये हुई ना नाग देवता की बात। माँ जी, गायत्री माँ जी का नाम अपनी पोती गायत्री, उनके नाम पर वो लिखकर चले गए। आप देख रही हैं ना? ये संबंध तो बहुत ही महान है नैनी। नैनी, इस तरह फाइल को बंद करने का क्या मतलब है तुम्हारा? आंखें बंद करके सो जाओ, या आंखें खोलकर बस तुम्हें ही देखता रहूं? इस घर में क्या चल रहा है आप जरा देखिए। बेटी के नामकरण करने का उत्सव तो हो गया है, कोई और सरप्राइज पार्टी प्लान की है क्या? जहाँ इस घर में हत्या करना, मर्डर करना, ये सब सोच विचार चल रहा है, तो इस बीच उत्साह कैसे मना सकते हैं साहब जी? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो नैनी? किसी ने तुम्हें अपनी बातों से हट किया क्या? अगर बातों से ऐसा किया जाए तो मैं जवाब मांग सकती हूँ, लेकिन पीठ पीछे साजिश करने वाले, उनका आखिर मैं क्या कर सकती हूँ साहब जी? नैनी, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? ना हो, बस यही सोच रही हूँ। कैसे? एक मिनट, आपको कुछ दिखाती हूँ, आप और अच्छे से समझेंगे। ये देखिए। ये क्या है नैनी?
संभल के साहब जी, गलती से भी इसकी सुगंध मत लीजिएगा वरना आप बेहोश हो जाएंगे। What? हाँ, पता नहीं इसे घर में कौन लेकर आया, लेकिन इसका प्रयोग यही किया है। इसे किस पर इस्तेमाल किया गया? अगर इसका इस्तेमाल किसी इंसान पर करते हैं तो पता है क्या होता है? जब इंसान को होश आता है तो उसके बाद वो सबसे बदला लेने लगता है। इसका इस्तेमाल नागराज पर किया गया और उनको बेहोश करके चावल के अंदर रखा। माय गॉड, यानी पक्के प्लान के साथ ऐसा किया गया है। नैनी, कौन हो सकता है? ऐसा कौन कर सकता है ये हम भी जानते हैं साहब जी। बस हमें अब करना ये है कि उनसे सवाल जवाब। अभी पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हमारा कोई संबंध नहीं है। तो अब क्या करना चाहती हो नैनी? जिसका कोई संबंध नहीं था गायत्री को हमने गोद लिया और इस वजह से वो लोग नाराज हैं क्योंकि हम सारी संपत्ति उसके नाम करने वाले हैं। इस जलन से उन लोगों ने ऐसी साजिश रची हमारे खिलाफ। जिसको जो करना था किया, हमारा काम तो हो गया ना। ललिता माँ जी की त्याग की वजह से ये संभव हो पाया है। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को इनसे दूर तो रहना है पर सावधान भी रहना है। गायत्री बेटी हमारी माँ गायत्री है, ये बात पता चलेगी तो उनकी मृत्यु निश्चित है। ये क्या कर रहे हो तुम? अपने हाथों का छाप बना रहा हूँ मम्मी। मुंह से कुछ कहते तो उसका कोई हिसाब होता, लेकिन ये जो तुम हाथ से कर रहे हो, लोग तुम्हें बेवकूफ कहेंगे। हाँ, क्या कहेंगे लोग मम्मी? अरे ललिता देवी बड़ी मौसी ने अपने अंगूठे की छाप मारी तो लोग आहा ओहू कर रहे थे, और मैं ऐसा करूंगा तो लोग बेवकूफ कहेंगे मुझे। अरे बेवकूफ, उसके पास करोड़ों की संपत्ति है, उनसे तुम्हारा क्या कंपैरिजन? बिना साइन किए अंगूठे का छाप भी दे दिया तो उसकी कितनी वैल्यू है, ये बात अच्छी तरह समझ लो तुम, और फिर कुछ कहो। मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है मम्मी। वैल्यू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैसे होने चाहिए। बैठे बैठे खाने से कभी खत्म ना हो इतने, दान करने से भी कभी ना खत्म हो इतने पैसे। वो तो इस जन्म में नहीं होगी, और अगर ऐसी ही किस्मत अगले जन्म में भी मिली तो फिर मैं मरने के लिए तैयार हूँ। अरे बेवकूफ, हम क्यों हमारी आंखें बंद करेंगे? जिनके पास ढेर सारी संपत्ति है उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद करनी है हमें। उस नैनी को टपकाने की हमने कितनी कोशिश की, लेकिन वो विशालाक्षी माँ की भक्त है, हमेशा बच जाती है। तो एक बहू को कुछ देर के लिए विश्रांति देते हैं हम। हाँ? और किसके पास है? वो मेरी बीवी बेवकूफ हंसने की बात कर रही हैं? वो रहे तब भी चलेगा, नहीं रहे तो भी चलेगा। मम्मी, अगर उसने सुन लिया ना तो हमें टपका डालेगी वो। अरे हासिनी से डरोगे तो कैसे काम चलेगा? हमने जो सोचा है अगर वो सब कर लिया तो इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे कि किसी का हाथ नहीं पहुंचेगा। करोड़ों की संपत्ति तो सिर्फ नैनी और हासिनी के पास ही है, तो और कौन है? ललिता दीदी। मम्मी, ये क्या बोल रही हो मम्मी? ऑफ कोर्स। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे तुमने उसकी बड़ी बहन की जान ली है मम्मी, और फिर उसके बाद इतने साल बीत गए, फिर भी हर साल तुमसे बदला लेने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। और ये ललिता बड़ी मौसी, अगर इनके साथ कुछ किया तो हमारा ठिकाना कहीं का नहीं रहेगा मम्मी। इतना भी मत घबराओ, बी कूल। हाँ, और वैसे भी उनके पास अब संपत्ति ही कहाँ है? जो कुछ था उस बच्चे के नाम लिख दिया मम्मी।
यहाँ एक लॉजिक है, गायत्री देवी के नाम पर लिखी गई है, ना कि गायत्री बेबी के नाम पर। ना वो आएगी और ना ही ये रहेगी। अगर इसे भी ऊपर भेज देंगे तो उसके नाम पर जो संपत्ति है उसे अपने नाम पर कैसे करना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वल्लभ। वो काम मुझ पर छोड़ दो। अब लेकिन सावधान रहना होगा मम्मी। ललिता बड़ी मौसी कितनी चालाक है, जानती हो ना। उसकी चालाकी को धोखे से खत्म कर दूंगी। डांस। सीता माँ के आंगन में श्री चमेली का पौधा, और उस पौधे में कितना सुंदर फूल खिला। एक टहनी को नीचे झुकाओ, फूल तोड़ना टहनी है। न टूटे, सावधानी से फूल उन तोड़ना। फूलों से बनाओ एक अच्छी माला। उस माला को लेकर सीता को पहना दो। हर बार सीता देवी को क्यों, इस बार गायत्री के गले में पहना दो इसे। आपकी बहन को चमेली के फूल तो पसंद है, लेकिन ये बच्ची तो अभी बहुत छोटी है ना। उस फूल की महक से इसे कोई नुकसान ना हो जाए। बड़ी मौसी मजाक कर रही हैं। तो मैं भी मजाक में एक बात बोल सकती हूँ। मैं भी मजाक में कुछ पूछ लूं? सुमन, बात अगर मीठी रहेगी तो कोई आपत्ति नहीं होगी। ललिता दीदी के सामने वो कोई उटपटांग बात नहीं कहेगी विशाल। लगता है परमिशन मिल गई है सुमन, अब पूछो। ललिता माँ जी की तो कोई संतान है नहीं, तो उनके पास जो भी संपत्ति थी मेरी दीदी के जो 2 बच्चे हैं उनके नाम क्यों नहीं की? उनकी संपत्ति उनकी मर्जी, तुझे क्या बहन? मैंने पहले ही कहा था मजाक में पूछ रही हूँ। कोई बात नहीं, मैंने अपनी संपत्ति नैनी या विशाल को नहीं दी है। अगर चाहिए तो डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी जेरोक्स करके ध्यान से पढ़ लेना सुमन। मेरी बहन गायत्री देवी जब पुनर्जन्म ले चुकी है और नैनी और विशाल की बेटी के रूप में आई है, तो हम दोनों बहनों की सारी संपत्ति इसे ही मिलेगी। मैंने अपने दिल से वो सब इसके नाम कर दी है। साइन तो किया नहीं, खून से अंगूठे का छाप मारा है बड़ी मौसी। उसे ही तो कहते हैं खून का संबंध। अब और कोई डाउट नहीं है ना? जब साइलेंट हो गई इसका मतलब वो समझ गई। नैनी, बड़ी मौसी को दे दो। वो क्या है बहू? इस नामकरण विधि के उपरांत एक साड़ी उपहार में दे रहे हैं नैनी और हासनी। दीदी के पास आखिर किस चीज की कमी है नैनी? संपत्ति सब लिख देने के बाद अब और क्या बचा है दीदी? थोड़ी देर हद में रहोगी तो तुम्हारा भला होगा सुमन। मुंह बंद रखने के लिए बोल रही हैं, समझ में आ गया ना? फॉर्मेलिटीज को मना मत कीजिए बड़ी मौसी जी। मैं हमारे नियम, कायदे, संप्रदाय और रिवाजों को कभी मना नहीं करती हासिनी। दीदी टीका लगाइए।
नैनी, तिलोत्तमा, तुम भी आओ। कोई जरूरत नहीं है दीदी। भले ही जगदीश ने मंगलसूत्र नहीं बांधा, लेकिन जिस गंगाधर ने बांधा वो अभी भी है ना। जाओ मम्मी, वरना तुम्हारी कहानी शुरू से सुनाई जाएगी यहाँ पर सबके सामने। बहन अब तुम आओ। दीर्घ सुमंगल भव, दीर्घ सुमंगल भव। अरे रे, ब्यूटीफुल मोमेंट मैंने मिस कर दिया क्या? मेरे आने से पहले कार्यक्रम पूरा कर लिया। अब आप कहाँ जा रही हैं बड़ी माता? क्यों मेरी पत्नी मेरे पास नहीं आ सकती? नहीं आ सकती? हाँ? क्यों नहीं आ सकती? मम्मी, नैनी, सांप अपना फन फैलाकर मेरी ओर ही देख रहा है। नागराज, बुआ जी के रास्ते में आप इस तरह से क्यों खड़े हैं? हटिए। हट जाओ नागराज, तुम्हारी प्यारी सी नन्ही सी बेटी गायत्री के लिए दूध और हमारी बड़ी भाभी के लिए कॉफी लेकर आई हूँ। ललिता दीदी को बच्चों से बहुत लगाव है। बचपन में विशाल और विक्रांत को लोरी सुनाते हुए दूध पिलाया करती थी। तुम्हें सारी बातें याद है तिलोत्तमा? ऐसे कैसे भूल सकती हूँ दीदी?